अनिल कपूर ने धुरंधर मूवी में दाऊद इब्राहिम का रोल छोड़ दिया था और चूज किया अल्फा। स्पाई यूनिवर्स ने सोचा कि टाइगर आ गया, पठान आ गया, कबीर आ गया, क्यों ना कोई लेडी स्पाइस की एंट्री करवाई जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्पाई मिशन से ज्यादा मूवी की लॉजिक सबसे ज्यादा डेंजरस निकली। देखो क्या है ना, जहाँ मूवी स्मार्ट होगी वहाँ ताली बजेगी, लेकिन अगर मूवी का लॉजिक स्विट्जरलैंड की छुट्टियां मनाने के लिए चला गया तो वहाँ रोस्ट भी फुल स्पीड में होगा। तो पॉपकॉर्न पकड़ो एंड मिशन स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन अल्फा वंस अगेन। मूवी स्टार्ट होते ही ऐसा सीरियस बीजीएम बजता है कि जैसे अवेंजर्स और मिशन इम्पॉसिबल का क्रॉसओवर होने वाला हो। लेकिन 2 मिनट बाद समझ आता है कि नहीं भाई, हर दूसरे मिनट में कैरेक्टर इतना स्लो वॉक करता है कि गूगल मैप भी बोल दे भाई रनिंग मोड ऑन कर ले। स्टोरी शुरू होती है अल्फा से और खत्म होती है अल्फा पे। जोक सफा। स्टोरी शुरू होती है अल्फा से। एक लड़की जिसकी ट्रेनिंग बचपन से एक डेंजरस मिशन के लिए चल रही होती है। उसके फादर का नाम फतेह है। ये एक लेजेंडरी स्पाई ऑफिसर रह चुके हैं और इसकी सबसे ज्यादा खास बात ये है कि ये बेटी को प्यार कम और मिशन ज्यादा देता है। कोई नॉर्मल पापा बोलेगा बेटा पढ़ाई कर ले, लेकिन ये बोलेगा बेटी ग्रेनेड पकड़ ले। अल्फा को बचपन से सिखाया जाता है ट्रस्ट नोबडी, इमोशन मत दिखाओ और मिशन पे कभी फेल नहीं होना। अभी ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा। उसके बाद एंट्री होती है बॉबी देओल की। का लुक डेंजरस, वॉइस डेंजरस, ऑरा डेंजरस, लेकिन एक्सेंट जीपीएस सिग्नल की तरह कभी इधर या फिर कभी उधर। एक डायलॉग हिंदी में, दूसरा इंग्लिश में और तीसरा हरियाणवी में। सीरियसली मूवी देखते वक्त ऐसा लग रहा था लैंग्वेज पैक डाउनलोड करते कर नेट अटक रहा था। वैसे क्या तुमने बॉबी देओल का करियर पैटर्न नोटिस किया? पहले देश प्रेमी, फिर देशद्रोही, उसके बाद एक खतरनाक विलन फतेह जो कि अल्फा के फादर है, वो उनको पहला मिशन देते हैं और अपनी बेटी अल्फा से कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि हिस्ट्री है। भाई स्पाई यूनिवर्स की हर मूवी में हर सीनियर ऑफिसर सेम यही डायलॉग बोलता है। हिस्ट्री इतनी बार बन चुकी है कि अब हिस्ट्री खुद रिटायर होना चाहती है और फिर हमारी लेडी अल्फा रेडी हो जाती है। ब्लैक आउटफिट, स्टाइलिश एंट्री, स्लो मोशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, बस एक चीज की कमी, कैमरे की तरफ देखकर सनग्लासेस लगाना भूल गई। तो भाई अल्फा फाइनली अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है और वाईआरएफ के हिसाब से स्पाई मिशन का मतलब होता है एयरपोर्ट, फॉरेन लोकेशन, ब्लैक जैकेट एंड बैकग्राउंड में एक तगड़ा एंट्री सॉन्ग। वैसे एक बात बताओ, इस यूनिवर्स के स्पाई कभी इकोनॉमी क्लास लेते हैं क्या? हर बार प्राइवेट जेट, लग्जरी होटल और हम लोग आईआरसीटीसी में वेटिंग लिस्ट चेक करते रह जाते हैं। उसके बाद एंट्री होती है दूसरी स्पाई की सर्वर। मूवी हमें बताना चाहती है कि ये एक डेंजरस सीक्रेट एजेंट है, लेकिन इंट्रोडक्शन हमें ऐसा मिलता है जैसे परफ्यूम ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट चल रहा हो। मैडम स्लो मोशन में चलेगी, कैमरा 360 डिग्री के एंगल से जूम होगा, हेयर परफेक्टली सेट एंड विलेंस लाइन में खड़े रहेंगे। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है ये फाइट है या फिर फैशन वीक। दोनों स्पाइस मिशन के लिए एक वेयर हाउस में पहुंचती है और वहाँ 20 से 25 गुंडे ऑलरेडी रेडी बैठे हुए होते हैं। अब नॉर्मल दुनिया में 20 लोग एक साथ अटैक करेंगे ऐसी सिचुएशन में, लेकिन स्पाई यूनिवर्स में सबका यूनियन रोल होता है। एक एक करके गुंडे आते हैं और पहले जाते हैं। अब सबसे डेंजरस चीज बुलेट। मूवी में बुलेट का बिहेवियर मूड स्विंग्स जैसा है। देखो गोली जब हीरो के पास आए तो स्लो मोशन में आएगी, लेकिन अगर विलेन के पास जाएगी तो डायरेक्ट हेडशॉट। थिएटर में पड़े पड़े फिजिक्स भी सोच रही होगी मेरा तो मूवी में नामो निशान नहीं है। और अब होती है ग्रैंड एंट्री अनिल कपूर की। स्क्रीन पर आते ही ऐसा एक्सप्रेशन जैसे पूरे स्पाई यूनिवर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इनके कंधों पर है और डायलॉग डिलीवरी 100% कॉन्फिडेंस के साथ। कभी कभी इनके डायलॉग से ज्यादा इनके मुंह से एक्टिंग कर रही होती है। मिशन के बीच में पता चलता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे थे। सूत्रों के हिसाब से इनको ये पता चलता है कि कोई अंदर का आदमी बाहर इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। स्पाई यूनिवर्स का गोल्डन रूल तो आपको पता ही है, जिस आदमी पर हमको सबसे कम डाउट होता है वही एंड में सबकी मार लेता है। बाजी। तुमने क्या सोचा मैं वो बोलने वाला हूँ जो तुम सोच रहे हो? नहीं भाई, बोलने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करे ये यूट्यूब है। अभी अगर तुम मूवी देख रहे हो तो ध्यान से देखना, क्योंकि अब सारे डेंजरस सीक्रेट बाहर आने वाले हैं। पुराने रिलेशनशिप्स टूटेंगे, लॉजिक की जो धुलाई होने वाली है, इन सब के लिए तुम रेडी रहना। तो भाई अब ये मूवी वही करती है जो हर स्पाई मूवी की हॉबी है। अब पता चलता है कि मिशन सिर्फ मिशन नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा था। और ऑनेस्टली अगर वाईआरएफ अपनी किसी भी मूवी में प्लॉट ट्विस्ट ना डाले तो इनके ऑफिस का वाईफाई कट हो जाता होगा। ये सब साइड में रखते हैं। अब बॉबी देओल अपना प्लान रिवील करते हैं और प्लान बताते वक्त ये इतना धीरे बोलते हैं जितने में एक स्पाई अपना एक मिशन कंप्लीट करके घर पहुंच जाए 3 बार। अभी थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इमोशनल सीन्स आते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टर की मेंटालिटी ये है कि अगर ऑडियंस रो रही है तो कैमरा स्लो कर दो। देन फाइनल फाइट सीन शुरू होता है, हीरोइन वर्सेस विलन फाइनल क्लैश। एंड यहाँ पे तो तुम भूल ही जाना कि यहाँ पर ग्रेविटी या फिर लॉजिक का कोई रोल होगा। विलन 20 फीट दूर उड़ जाएगा, हीरोइन दीवार तोड़ देगी एंड ऑल। तो फाइनल वर्डिक्ट, क्या अल्फा बुरी मूवी है? नहीं। क्या अल्फा मास्टरपीस मूवी है? नहीं। मूवी के एक्शन सीन्स और प्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन मूवी देखते वक्त तुमको लगेगा कि ये स्टोरी पहले भी मैंने कहीं सुनी या फिर देखी हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो ये मूवी वन टाइम वॉच के लिए बेस्ट है, लेकिन दोबारा तुमको देखने का मन नहीं करेगा। वेल मैं इसको रेटिंग करूंगा 5 आउट ऑफ 0.5। वेल तुम्हारे हिसाब से स्पाई यूनिवर्स का असली अल्फा कौन है? टाइगर, पठान, कबीर, खालिद या फिर जिम? अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वेल हमारी नेक्स्ट वीडियो टॉक्सिक के ऊपर आने वाली है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर देना। मिलते हैं टॉक्सिक के साथ।